हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारती कोचिंग सेंटर। जैसे कि बच्चों हमने लास्ट टाइम जो थ्योरम पढ़ी थी आप लोगों को पूरी समझ में आ गई होगी और सभी बच्चों ने जो है वो थ्योरम देख भी ली होगी। आज जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम में लेकर आया हूँ, इसको भी आपको काफी अच्छे से पढ़ लेना है। इसका काफी ज्यादा वेटेज है, आपके जितने भी आप सर्कल के क्वेश्चन लगाएंगे आने वाली क्लासेस में उसमें भी इन थ्योरम का काफी ज्यादा यूज होने वाला है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको जो थ्योरम पढ़नी है इसके बारे में मैं आपको छोटा सा बेसिक बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो दिस इज द थ्योरम। थ्योरम है, ये एनसीईआरटी में है और इस बार के सिलेबस में भी है। तो बच्चों आपको क्या बताना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एज यू नो ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, एक जैसे कि आर्क आपने पढ़े होंगे, एक मेजर आर्क होता है, एक माइनर आर्क होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। तो जैसे ये आर्क होता है तो आर्क से जो भी एंगल सबटेंड होगा, मतलब जैसे सपोज करो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या है, इसका सेंटर है। इस सेंटर से आप किसी भी पॉइंट को देखेंगे इस सर्कल के, तो वो क्या होगा, इस एंगल के डबल आपको प्रूफ करके बताना है। जैसे ये एंगल AOB है तो आपको ACB क्या बताना है कि ये इसके क्या होगा, ट्वाइस होगा। ऐसे करके आपको प्रूफ करके बताना है। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, किस तरीके से आपको ये थ्योरम सोल्व करनी है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो आपको कुछ स्टेप्स अच्छे से याद कर लेने हैं। कैसे आप समझेंगे, सबसे पहले बात आपको सबसे पहले जो होगा, मैंने इसमें आपके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन डाटा बना देना है और ये 3 सर्कल आपको इसमें ड्रॉ करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। तो जब आप इसमें गिवन डाटा लिखेंगे सबसे पहले, तो आपको जो सर्कल बताना है कि भाई एक सर्कल हमारे पास क्या है, और उसके पास उसका सेंटर कितना मान लेना, O मान लेना, और उसकी रेडियस को R मान लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। दूसरा डाटा आपको दे रखा है इसमें कि एंगल AOB, जो एंगल AOB है हमारे पास, दिस इज द सेंटर एंगल। कौन सा एंगल है ये, दिस इज द सेंटर एंगल, ऐसे आप इसमें बताएंगे, सेंटर एंगल बताएंगे। और जो ये हमारे पास ACB बना हुआ है, ACB बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ACB इज एनी एंगल, एनी एंगल, मतलब बस सेंटर पे नहीं है, बाउंड्री पे इसकी एक एंगल बन रहा है मतलब सेंटर एंगल को छोड़ के कोई दूसरा एंगल ये हमारे पास है, ऐसा आपको बताना है। ये बात आपको समझ में आती होगी। दूसरी बात, जब आप इसको प्रूफ करने के लिए जाएंगे बच्चों, आपको इसमें जब प्रूफ करना है, आप क्या करेंगे, आपको प्रूफ करके क्या दिखाना है, आपको बताना है प्रूफ में कि जो एंगल AOB होगा, जो एंगल AOB, मतलब ये वाला जो एंगल AOB हमारे पास है, वो क्या बताना है आपको, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। क्या बताना है, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB आपको प्रूफ करके दिखाना है। इतनी बात समझ में आती है, नहीं आती है? अब बच्चों एक बात बताओ, AOB मेरे पास कितना है, एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4 है, और ACB कितना है, 2 और 5। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ये डाटा एज्यूम करना पड़ेगा। और इस वाले डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, जो मैंने आपको सबसे पहले वाला डाटा आपको बताया है। इतनी बात समझ में आती होगी। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आप इसको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो बच्चों जब आप इतना काम कर लेंगे तो यू हैव टू फॉलो द 3 केसेस। 3 केसेस आपको क्या करने हैं 3 केसेस में आपको क्या करना है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एक सर्कल बनाना है, सबसे पहला काम तो ये कर लेना है। दूसरे वाला सर्कल इस तरीके से बनाना है, तीसरा इस तरीके से बनाना है। इसका एक कारण है क्या, जब आप इसमें केस नंबर 1 लेंगे, तो दिस इज द फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 वी हैव। तो जो हमारे पास केस नंबर 1 है, मतलब ये वाला जो केस है, इस वाले में आपको क्या करना है, AB को माइनर आर्क बताना है। मतलब ये जो है हमारे पास AB जो है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम इसको, माइनर आर्क के नाम से हम इसको पहचान रहे हैं। क्या ये हमारे पास माइनर आर्क है। तो स्टूडेंट उसके बाद जब हम केस नंबर 2 पर जाएंगे, तो केस नंबर 2 में हमने क्या बोला, जो AB है हमारे पास क्या बन जाता है, एक सेमी सर्कल बन जाता है। या तो आप इसको इधर से देख लीजिए या इसको इधर से देख लीजिएगा, और ये क्या हो जाता है, इसका बेस हो जाता है, बेस हो जाता है। इतनी बात समझ में आती है, मतलब डायमीटर जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या जाना है, केस नंबर 3 के लिए जाना है। केस नंबर 3 में जो बताना है, AB को एक मेजर आर्क मैंने बताया। क्या ये मेजर आर्क है या नहीं है, क्योंकि जो उधर से अगर देखोगे तो AB हमारे पास इसमें माइनर आर्क भी है, पर हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, AB को मेजर आर्क बता रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा सा स्टेप आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसमें आपको छोटी सी बच्चों एक कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन जो मैंने डॉटेड पार्ट किया है, दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। तो कंस्ट्रक्शन जब आप करेंगे बच्चों, आपको क्या करना है, इसमें ज्वाइन कर देना है
ऐसे लिख देना जॉइन जॉइन सी टू डी, और डी जो होगा थोड़ा सा बाहर आपको लेकर जाना पड़ेगा, आउटसाइड द सर्कल। डी जो है सी टू डी आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आती है। ये छोटी छोटी से आपने कंस्ट्रक्शन करी, इसमें लिख देना जॉइन। जॉइन आपने क्या क्या किया यहाँ पे भाई, जैसे आपने ए बी को ज्वाइन किया, ए बी को, इसमें लिख देना जॉइन ए बी, आपने ज्वाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी से इसमें कंस्ट्रक्शन को मेंशन कर देंगे, व्हाटएवर द डॉटेड पार्ट, ये सारा का सारा आपको कंस्ट्रक्शन में अच्छे से लिखना है, जिससे कि आपको प्रूफ करने में कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद बच्चों जब हम इसकी प्रूफ के लिए चलते हैं, प्रूफ इसका बहुत आसान होने वाला है अगर आप इतना काम अच्छे से समझ जाते हैं। तो प्रूफ करते कैसे है, सबसे पहली बात, प्रूफ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इधर ही बता देता हूँ। जब आप बच्चों इसका प्रूफ करेंगे इधर, ये तो हमें टू प्रूफ करना है, दिस वी हैव टू प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों सबसे पहले ना इस वाले ट्राइंगल में आइएगा, इधर देखना, इधर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस वाले ट्राइंगल पे देखिए, ये वाला ट्राइंगल पे आइए, इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हो सब लोग, ये वाला ट्राइंगल देखिए। इस वाले ट्राइंगल को लिखना इन ट्राइंगल, जैसे मैंने बोला AOC, हमारे पास ट्राइंगल कौन सा है, AOC, आपने देखा। अब आप सब लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप सब लोग जानते हैं। अब बच्चों गिवन डाटा में अगर मैं बात करूं तो OC जो है, OC और OA ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख भी देना OC इज इक्वल टू OA, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। भाई रेडियस तो गिवन ही है ना एक तरीके से। चलिए तो एक बार बताओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता रहा था। आप सब लोग जानते हैं एंगल 1 प्लस के एंगल 2, अगर आप इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ते हैं तो ये एंगल 3 के बराबर आता है, नहीं आता है? क्यों आता है, क्योंकि भाई ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ऐसा आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेंगे। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एंगल जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे आप सपोज करो एंगल 1 या एंगल 2, भाई देखो जैसे आपको मैंने बताया कि OC इज इक्वल टू कितना है, OC इज इक्वल टू कितना है, OA है। आप सब लोग एग्री है करते हैं इस बात से, OC इज इक्वल टू OA यहाँ पे है। ये देखो OC इज इक्वल टू OA, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, रेडियस है बच्चों। तो आप बोल सकते हो कि भैया एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एंगल 1 जो होगा हमारे पास एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आगे की तरफ जब हम प्रोसीड करेंगे, एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के लिए जब प्रोसीड करेंगे, तो आप इतनी बात इसमें लिख सकते हैं कि या तो आप एंगल 1 को 2 रख लीजिए, एंगल 1 को 2 रख सकते हो, तो एंगल 2 प्लस के एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। भाई इतनी बात सबको समझ में आई? देखो कुछ नहीं करना, एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल हो गए। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये दोनों की दोनों रेडियस है। और तुम्हें पता है कि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप इसमें लिख के भी बताएंगे, ठीक है ना, उस चीज को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे पूरी की पूरी बात को, ठीक है ना। इन अ ट्राइंगल आप ऐसे लिख सकते हैं ना, अपोजिट एंगल आर इक्वल इफ द साइड्स आर इक्वल, इस तरीके से आप इसमें मेंशन करके बताएंगे जरूर। उसके बाद बच्चों जब हम प्रोसीड करेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में, इसी के जैसा हमारे पास कौन सा दूसरे वाला ट्राइंगल है, देखिए ये वाला ट्राइंगल देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके भी। ये वाला ट्राइंगल जो है हमारे पास एक तो 5 वाला है और एक क्या है 6 वाला, और यहाँ पे कितना दे रखा है 4। तो बच्चों जब आप इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे BOC में, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल BOC में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर, इन ट्राइंगल BOC में आप क्या बोलेंगे कि भैया 5 प्लस 6 एंगल 5 प्लस के एंगल 6 इज इक्वल टू कितना, एंगल 4, क्योंकि ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। अब वहां पे भी ये और ये आपस में क्या है भाई, दोनों की दोनों क्या है, रेडियस है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 6 के इक्वल हो जाएगा। ये कितना जाएगा, इसको तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। तो यहाँ पे जो एंगल 5 होगा वो एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। सेम थ्योरम आपको लिखेंगे जैसे मैंने आपको वहां पे बताया। तो यहाँ पे आप 5 को कितना लिख सकते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इस तरीके से आप इसमें बता सकते हैं। यहाँ से आप ऐसा भी बता सकते हैं भाई, जैसे ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4 बना, ऐसे ही इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 के बन सकता है भाई, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, क्योंकि आप
5 को अगर 6 लिख सकते हो तो 6 को भी तो 5 लिख सकते हो, तो यहाँ पे एंगल 5 प्लस एंगल 5 हो जाएगा, ठीक है नहीं है। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये वाली मेरे पास बन जाती है, जिसको मैं बी इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों क्या है, एक b1 b2 मान लेना, और ये a1। ऐसे ही इसको भी कितना लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है, या एक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होगी, आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है मैं बताता हूँ इसका कारण है। जब आप इसको भी इतना काम कर लेंगे तो फाइनल स्टेप पे चलते हैं। हमारे पास एक डाटा ये बना बच्चों, और एक डाटा यहाँ पे बना, आप सब लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा होगा प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो ऐसा करने का एक कारण है। सबसे पहली बात आपको क्या बताना है, 2 + 5 को ट्वाइस बताना है, किसके, 3 + 4 के, 3 + 4 के ट्वाइस बताना है। तो 3 + 4 जो है कहाँ पे हमें देखने को मिलता है भाई, एक तो 3 ये रहा मेरे पास, और एक तरफ 4 ये रहा। तो यानी आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, एंगल 3 + एंगल 4 बनाया, क्योंकि भाई 3 + 4 हमें क्या करना है, बताना है, वो सामने वाला 2 + 5, तो 2 + 5, एक तो 5 यहाँ से लेना पड़ेगा भाई, 5 तो मेरे को मिल गया, और यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ 2 वाला लेना पड़ेगा। तो यानी इन दोनों इक्वेशन को, एक इसको जोड़ेंगे और इधर से ऊपर वाली जोड़ेंगे, तो एंगल 3 + 4 तो हो गया, और इधर से कितना, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, और इधर ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब बच्चों 3 + 4 जो होता है हमारे पास, इसको 3 + 4 ही लिखिए, और यहाँ से आप क्या करेंगे, पूरे में से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा, एंगल 5 प्लस के एंगल 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ भाई। भाई 2 कॉमन लेने के बाद तो यही कंडीशन बचती है, नहीं बचती है। अब यहाँ से एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल। एक बार बताइएगा, जो ये 5 + 2 हमारे पास है, देखिएगा इधर थोड़ा सा ध्यान से, बस यही स्टेप आपको समझना है। जो ये हमारे पास 5 + 2 है, क्या इसको एंगल ए सी बी लिखा जा सकता है भाई, ए सी बी लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो जहां पे बच्चों आप लोगों का ये आया, ये वाली कंडीशन आई, तो इसको कितना लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी लिखा जा सकता है। और जो ये 3 + 4 है, 3 + 4 को भी देखिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे भी 3 + 4 देखिए डायग्राम में, ये 3 + 4 ये आता है, नहीं आता, 3 और 4, तो इसे कितना लिखा जा सकता है, ए ओ बी लिखा जा सकता है। तो इसको हम बच्चों यहाँ पे कितना बताएंगे, ए ओ बी बता देंगे। दिस विल बी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो यही बच्चों हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना था। होपफुली आप सभी बच्चों को ये थ्योरम बहुत समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है मेरे से, तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। जो इस चैनल पे पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, ठीक है। तो बच्चों जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो फटाफट से कमेंट करिए, जिससे कि हम आपके डाउट को सोल्व करें। होपफुली आप लोगों को सभी को ये मेरी थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।